नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। यह हमारे बिगिनर सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल करें। तो आप अगर बिगिनर हैं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन के पहले हम लोग समझ लेते हैं सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस नीचे गिरने से रुकती है और ये कोई लाइन नहीं होती है, पूरा जोन होता है, यानी एक ऐसा जोन जहाँ पर खरीदार बैठे हों और उस जोन से पहले खरीदारी हुई हो। क्योंकि जब प्राइस में एक बार जिस लेवल पर ज्यादा खरीदारी होती है, वहां पर जब प्राइस फिर से आती है तो खरीदार वहीं से फिर से खरीदारी करते हैं और मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से एक बार खरीदारी हुई थी तो प्राइस जब गिरी तो उसी लेवल पर फिर से मार्केट में बायर्स ने एंट्री ली हुई और फिर देखिए मार्केट कितना ऊपर गया हुआ है। ऐसे जोन आपको चार्ट पर ढूंढने होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो अभी हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको जहां पर पहले खरीदारी होती है या हुई है वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट में यहाँ पहले खरीदारी हो चुकी है। अब बायर फिर अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो खरीदारी करते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मार्केट में खरीदारी हुई तो प्राइस अपसाइड बढ़ी है और जब मार्केट में फिर से गिरावट हुई है तो उसी लेवल से प्राइस ने ऊपर जाने का काम किया है। तो ये चीजें आपको मदद करेगी कि मार्केट में कहाँ तक गिरावट होगी और फिर कहाँ तक गिरावट होने के बाद मार्केट रुकेगा। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से प्राइस एक बार ऊपर बढ़ने से रुकी हो और वहां से गिरावट मार्केट में दर्ज हुई हो। उस लेवल को हमें चार्ट पर ढूंढना होता है जहां से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और उसी के हाई पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमें बताने का काम करती है कि मार्केट में यहाँ से सेलर्स ने एंट्री ली थी। अब जब प्राइस गिरने के बाद में फिर से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है तो इस लाइन पर जब प्राइस आती है तो मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये अपना काम करते हुए दिखता है, यानी इसी लेवल से फिर से मार्केट में गिरावट दर्ज होती है। गिरावट छोटी बड़ी हो सकती है। तो मार्केट में रेजिस्टेंस लाइन जो है वो पूरे जोन के रूप में होती है, न कि एक लाइन के रूप में होती है। यानी कि केवल एक लाइन रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये एक पूरा जोन के रूप में मार्केट में होता है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मार्केट में इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक किया है प्राइस ने। तो प्राइस को अगर रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक किया है मार्केट में तो समझिए कि ये एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट में प्राइस जो है वो काफी ऊपर जाने वाली है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। पर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, यानी कि ऊपर जाने के लिए अगर प्राइस को हायर हाई लगाना है, ऊपर जाना है तो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ही संभव है। और अगर मार्केट को गिरावट दर्ज करनी है, यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा अगर गिरावट होगी तो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहते हैं, पर ये हमें मदद करते हैं बताने में कि मार्केट में कहाँ तक बढ़ोतरी हो सकती है या कहाँ तक गिरावट आ सकती है। ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का काम करते हैं। हम इसकी मदद से अपने प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री को समझ सकते हैं कि हमें कहाँ इंटर होना है और हमारा कहाँ प्रॉफिट बुक होना है हमारे ट्रेड का। तो ये जो है वो रेजिस्टेंस हमने अभी समझा है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन जो है वो वर्टिकल मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का काम करती है। इसमें आपको वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए 2 या 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हम चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट्स आपको मिलाने होते हैं, जिसके बाद में मार्केट में आपको वो लेवल्स मिलता है जिसे आप एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरती हुई रुक रही है। आपको इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है जहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। के बाद ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि प्राइस में जब तक ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड ब्रेकडाउन ना हो तब तक मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए यहीं से मार्केट में खरीदारी देखने को मिली। जब इस ट्रेंड लाइन का डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ तो आपको यहाँ पर इमीडिएट सेलिंग नहीं करनी होती है। यहाँ पर फॉर्मेशन का इंतजार करना होता है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, यानी कि मार्केट में लोअर लो तब तक न लगे तब तक आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए नहीं सोचना है। तो अभी जो है मार्केट बढ़ता हुआ है, यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में ही खरीदारी देखनी है और डाउन ट्रेंड में ही बिकवाली देखनी है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको ट्रेंड लाइन आसानी से बताने का काम करती है कि अभी मार्केट में अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट बढ़ता हुआ चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन आपको अच्छे सपोर्ट बताने का काम करती है और ऐसे ही आप मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसे 2 पॉइंट्स ढूंढना है जहां से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट है। अब इसके बाद में इसे ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, यानी कि और बड़ी कर लीजिए, तो आपके सामने पूरा व्यू रहता है मार्केट में कि अब मार्केट में जब भी प्राइस जो है इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ पर देखिए कि फिर से गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। और जब प्राइस यहाँ आई तो यहाँ पर रुकने का काम भी किया है और मार्केट ने जब अपसाइड ब्रेकडाउन किया है तो यही ट्रेंड लाइन फिर से सपोर्ट बनने का काम भी कर रही है। यानी कि आपको एक कंसेप्ट भी याद रखना है कि अगर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक होते हैं तो ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, यानी कि
एक रेजिस्टेंस मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट मार्केट में बन जाता है, यानी कि यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग जाता है। और जैसे ही एक सपोर्ट डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि प्राइस को फिर से यहाँ से गिराने का काम करता है। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है जब नीचे की ओर ब्रेक हो जाता है, और एक रेजिस्टेंस अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट में सपोर्ट देने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, ये आपको याद रखना है जब मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होता है। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में बदलती रहती है। तो गिरते हुए बाजार में भी आपको समझ में आएगा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो कि आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन से पता चलता है, और इसको अगर अपसाइड ब्रेक किया है तो आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में जो है स्ट्रक्चर बदलने वाला है, यानी कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होने वाला है। तो कम से कम आप यहाँ उलझने से बच जाएंगे। और आपको एंट्री के लिए मदद जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जब तक फॉर्मेशन अप ट्रेंड का ना हो, यानी कि मार्केट में हायर हाई ना लगे, तब तक आपको खरीदारी से बचना चाहिए। और जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए लोअर लो ना लगाए, तब तक आपको मार्केट में बिकवाली से बचना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो ट्रेंड लाइन आपकी काफी मदद करने वाली है।